ये आदमी जो जमीन पर बैठकर जूते बनाता हुआ दिख रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि एडिडास के मालिक एडोल्फ डेसलर है। ये वही आदमी है जिसने खिलाड़ियों के लिए ऐसा जूता बनाया जिसने उनकी परफॉर्मेंस को दोगुना कर दिया। समय के साथ इनकी कंपनी एडिडास ने ऐसी तरक्की की कि खेल जगत की हर फील्ड में एडिडास का नाम दिखाई देने लगा। और इस आदमी ने कैसे बना दी नाइकी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर कंपनी एडिडास, जानेंगे इस वीडियो में। इसकी शुरुआत होती है 3 नवंबर साल 1900 को, जब जर्मनी के सबसे बड़े राज्य बवेरिया में एडोल्फ डेसलर का जन्म होता है। इनके एक बड़े भाई थे जिसका नाम रुडोल्फ डेसलर था, जो आगे चलकर पूमा के मालिक बने। इन दोनों भाइयों को एडी और रूडी नाम से भी जाना जाता है। इनके पिता क्रिस्टोफ डेसलर पास की ही एक फैक्ट्री में जूते बनाने का काम करते थे। इसी वजह से एडी और रूडी अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पिता के साथ ही जूता फैक्ट्री में काम करने लगते हैं। जिंदगी जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी। उसी समय पहला विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और करीब 4 साल तक चले युद्ध के बाद यहाँ के कारोबारों को तगड़ा झटका लगता है। युद्ध के बाद बने हालातों ने लोगों की मुसीबतों को और भी बढ़ा दिया था। इसका असर डेसलर के परिवार पर भी पड़ा। परिवार के हालात बिगड़ रहे थे। इसी वजह से एडोल्फ की माँ पोलिन डेसलर लॉन्ड्री का काम करके घर का खर्चा चला रही थी। उस समय एडी और रूडी दोनों के पास काम शुरू करने के लिए ना तो जगह थी और ना ही बड़ी रकम। इसलिए दोनों भाइयों ने मिलकर अपनी माँ की लॉन्ड्री के बाथरूम में बैठकर जूते बनाने शुरू कर दिए। युद्ध के बाद न केवल कच्चे माल की कमी थी बल्कि जर्मनी में बिजली की अच्छी व्यवस्था भी नहीं थी। इसलिए एडी अपनी मशीनें चलाने के लिए अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते थे। वे उसे पेडल मारकर चलाते जिससे बिजली पैदा होती थी, जिससे वो अपनी मशीनें चलाया करते थे और जूते बनाने के लिए युद्ध में इस्तेमाल हुई चीजों का भी इस्तेमाल करने लगे। एडी ने जूते बनाने के लिए मिलिट्री यूनिफॉर्म, हेलमेट, वाहनों के टायर और पैराशूट का इस्तेमाल करना शुरू किया। काम के अलावा एडी ने फुटबॉल, बॉक्सिंग, जंपिंग सहित कई तरह के खेल खेले और उनमें भाग लिया। इस वजह से एडी को खेलों से बहुत लगाव था। यही वजह रही कि एडी ने सबसे पहले स्पोर्ट्स शूज बनाने शुरू किए और एडी हमेशा ही स्पोर्ट्स शूज को बेहतर बनाने के लिए कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट था जूतों के नीचे मेटल स्पाइक्स लगाने का, जो आज बहुत लोकप्रिय हो चुका है। और ये मेटल स्पाइक्स लगे जूते खिलाड़ियों को खूब पसंद आने लगे और इनके जूतों की मांग तेजी से बढ़ने लगी। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर साल 1924 में डेसलर ब्रदर्स शूज फैक्ट्री की शुरुआत की। दोनों भाइयों ने अपनी कंपनी के जूतों को खिलाड़ियों तक पहुंचाने के लिए स्पोर्ट्स इवेंट में जाना शुरू किया। और फिर साल 1928 में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में ओलंपिक्स हुए, जिसमें लीना रेटे ने इनकी कंपनी के जूते पहनकर 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। लेकिन इनको असली सफलता साल 1936 में मिली, जब बर्लिन के समर ओलंपिक्स में दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले अमेरिका के जेसी ओवेन ने इनकी कंपनी के जूते पहनकर 4 गोल्ड मेडल जीते। यह कंपनी के लिए इतिहास रचने वाला पल था। इसके बाद इनके जूते दुनिया भर में मशहूर हो गए। कुछ साल बाद दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया और दोनों अलग अलग हो गए। इसके बाद रुडोल्फ ने रोडा नाम से अपनी नई कंपनी शुरू कर दी। हालांकि बाद में इन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर पूमा कर दिया। फिर साल 1949 में एडोल्फ ने भी अपनी पुरानी कंपनी का नाम बदलकर एडिडास रख दिया। जूतों से शुरू हुई ये दोनों कंपनी आज बैग, शर्ट, घड़ियां, चश्मे समेत कई अन्य सामान भी बनाती है। कभी बाथरूम में बैठकर जूते बनाने वाले दोनों भाइयों की कंपनी आज दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स वियर कंपनी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली ऐसी ही वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले।